न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद भाव्यं तद भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। भक्ति का साधन क्या है? अर्थात भक्ति हमारे हृदय में आवे, हमारे जीवन में आवे, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? भक्ति का साधन क्या है? पहली बात ये बताई, ये जो संसार के विषयों में आसक्ति हो गई है और संसार के लोगों में आसक्ति हो गई है, यही भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न है। क्योंकि एक संग नहीं होई भुआला, हसब ठठाई फुलाओ गाला। ठठा के हंसे भी और गाल भी फुला के रखें। आसक्ति तो एक जगह रहेगी, वो जगह 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 बांट करके नहीं रहेगी। यह जो एक मन बहुत छौर करी कहू कौने सतुपायो, अपने इस एक मन को बहुत जगह डाल करके बताओ किसने शांति प्राप्त की है। तो जो फसाव है, राग है, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। भगवान के बिना तो रह रहे हैं। बेटे के बिना आंसू आते हैं, धन के बिना आंसू आते हैं, भोजन के बिना आंसू आते हैं, कपड़े के बिना आंसू आते हैं। और जो परमानंद कंद ज्ञान का समुद्र अविनाशी अपना इष्ट देव परम सुंदर परम मधुर भक्त वत्सल प्रेम परवश हैं और संसार की चीजों के बिना नहीं रह सकते, ये जो हमारे जीवन की विडंबना है, माने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो हमारे हृदय में तड़फड़ी नहीं है, इसका कारण क्या है? कि संसार में फंस गए हैं। इसमें बड़ा मजा है, इसमें बड़ा मजा है, ये भी नहीं छोड़ सकते, ये भी नहीं छोड़ सकते। क्या स्थिति है अपने चित्त की? जब देखने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कैसी आके भगवान हमारे हृदय में बैठेंगे। हमारे बचपन की बात है, हमारे गांव के एक सज्जन, घर के ही एक सज्जन, गांव के कहे कि घर जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में पंडे ने उनसे कहा कि जो यहाँ आता है वो कुछ छोड़ के जाता है, तो तुम भी कुछ छोड़ो। अब झूठ छोड़ें कि छल छोड़ें कि कपट छोड़ें, ये बात तो हमारे उस बुजुर्ग के मन में ही नहीं आई हो। ऐसा कोई चीज छोड़ के जाएं तो अन्न छोड़ें, ये बात भी नहीं आई कल्पना में। अच्छा भाई, फलों में से कोई छोड़ दो, तो अच्छा काशी फल छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि काशी फल छोड़ेंगे तो जहाँ कहीं 1500 आदमियों का भोजन बनता है वहाँ काशी फल का बड़ा आदर होता है, तो वहाँ कैसे खाएंगे?
आलू छोड़ के रह नहीं सकते। अंत में उन्होंने क्या संकल्प किया, क्या छोड़ने के लिए मिला हो भगवान की पुरी में? बोले अब गूलर का फल कभी नहीं खाएंगे। माने उनको संसार में भगवान के लिए, भगवान के नाम पर, भगवान के धाम में छोड़ने योग्य कोई वस्तु नहीं मालूम पड़ी। गूलर, उदुम्बर जिसको बोलते हैं ना, जिसमें बहुत कीड़े रहते हैं, है ना? ये अंजीर तो दो तरह का होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक जंगली होता है। लेकिन वो गूलर जो होता है वो तो बस एक एक फल में कोटि कोटि कीड़ों का ब्रह्मांड होता है ना? वो तो उदुम्बर बोलते हैं संस्कृत में उसको। और अब इधर गुजराती में, सिंधी में क्या बोलते हैं? उमरा। अच्छा, गुजराती में उमरा बोलते होंगे, सिंधी में भी कोई नाम होगा उसका। ये अंजीर का ही भाई बंधु समझो, जैसे दिल्ली का भाई बंधु है ना शेर, है ना? और चूहिया का भाई बंधु क्या छछूदर है, ऐसे वो अंजीर का ही छछूदर की तरह भाई बंधु है। वो छोड़ करके आए। तो त्याग के संबंध में हमारे चित्त की ये दशा है। अब जब हृदय भरा हुआ है संसार के विषयों से, तो भगवान उसमें आके कहाँ से बैठे? हमारे काशी नरेश ने पंचम जार्ज को जब आमंत्रित किया था तो उन्होंने अपने शौचालय को इत्र से धुलवाया था। ये बात बनारस में प्रसिद्ध है बोला। तो बनारस में बात प्रसिद्ध है कि काशी नरेश ने जब पंचम जार्ज को आमंत्रित किया तो उन दिनों ये बिजली नल वगैरह की प्रणाली नहीं थी हो, तो इत्र से उन्होंने शौचालय धुलवाए थे। आप अपने हृदय में रहने के लिए भगवान को बुलाएं और अपने हृदय में नोटों का बंडल रखें, भोगों की ढेर रखें, भोजनों की जूठन रखें, कपड़ों की कतरन रखें और उसमें कहें कि हे भगवान आओ एक कोने में तुम भी बैठ जाओ। ये तो शर्म की बात हुई ना। कैसे भगवान को अपने हृदय में बुलाया जाए? तो ये बात बताई कि विषय त्यागात और संगत त्यागात। जो संसार के विषयों का त्याग करो और संसार में जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ो। लोग भगवान के ऊपर बोझ डालते हैं, हमने इतनी माला फेरी, हमने इतना पाठ किया है, लेकिन उनके लिए एक कमरा तैयार करके नहीं रखा। तो अपने हृदय का कमरा भगवान के लिए साफ करके रखो, तब देखो भगवान उसमें प्रकट होते हैं। बोले हुक्म दे दो। आजकल ऐसे पंथ निकले हैं महाराज जो कहते हैं कि बस बुराइयों को छोड़ दो, ईश्वर मिल गया। मानो बुराइयों को छोड़ देना कोई चुटकी भर बजाने का काम हो कि हुक्म दे दिया कि हे बुराई हमारे दिल से निकल जाओ और निकल जाएगी। अरे वो काम भाग जा, वो क्रोध भाग जा, वो लोभ भाग जा। अब हुक्म देने से तो नहीं जाती है ना। बोले जिस समय तुम भजन छोड़ोगे उस समय असुर का आवेश हो जाएगा। ये तो ढूंढते रहते हैं कि कहीं खाली घर मिले तो जा करके उसमें ब्रह्म राक्षस निवास करे, भूत दैत्य प्रेत कहाँ निवास करते हैं? खाली घर में। तो इसका अर्थ है कि एक ओर से अपने हृदय को भगवान से भरो। तो दूसरा साधन ये बताया अव्यावृत भजनात्। अव्यावृत भजनात् और अव्यावृत भजनात् ये दो प्रकार के सूत्र के पाठ हैं। अव्यावृत माने भजन छूटने न पावे। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। लगे रहो, कोई क्षण छूटने न पावे, भजन व्यावृत न होवे। व्यावृत न होवे माने कहीं लौट न जाए। जैसे समझो कि जागृत जो है ना वो सपने के दरवाजे तक पहुंचाती है फिर लौट जाती है, और सपना सुषुप्ति के दरवाजे तक पहुंचाता है और फिर लौट जाता है। सुषुप्ति जागृत के दरवाजे तक पहुंचाती है और फिर लौट जाते हैं। तो ये परस्पर व्यावृत है बोला, मन एक में दूसरा नहीं है। लेकिन भजन के लिए तुम ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई समय मत रखो जिस समय भजन आके लौट जाए।
होता रहे, होता रहे, होता रहे। अव्यावृत भजनात् का अर्थ है कि जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति परस्पर व्यावृत होते हैं, वैसे भजन काल और भजन रहित काल, इन दोनों में परस्पर व्यावृत्ति न हो। इतनी देर तक तो भजन किया और इतनी देर भजन छोड़ दिया। हर समय भजन में जुड़े रहो, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जो संसार के विषयों का ध्यान करेगा उसको विषय की आसक्ति होगी और अंत में बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नाश हो जाएगा। और भगवान ने कहा न मद्भक्त प्रणश्यति, जो मेरा भक्त होगा उसका कभी नाश नहीं होगा। इसलिए नाश से बचने का उपाय ये है, नाश यही है, नाशनमात्मनः त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। जब भगवान को भूल जाओगे तो हृदय में आकर के काम क्रोध लोभ ये डेरा डाल देंगे और इनका हृदय में आना ही तो आत्मा का नाश है। इसकी सद्रूपता चली गई, इसकी चिद्रूपता चली गई, इसकी आनंद रूपता चली गई। ये भगवान का अंश है। ये बात जब सिपाही चोरों से मिल गया तो उसका सिपाही पना नष्ट हो गया। आप देखो ना, सिपाही अगर चोरों से मिल गया तो उसका सिपाही पना नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भगवान का अंश जीव जब शैतान के नौकरों से मेल जोल कर लेता है ना, जब ये काम क्रोध लोभ इनसे जब मेल कर लेता है तब ये अपने अंश पने को ही खो देता है, मानो भगवान से इसका कोई रिश्ता ही ना हो। तो नाशनमात्मनः का अर्थ है तुम तो हो भगवान के अंश, लेकिन काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ करके भगवान को छोड़ दिया और विषयों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। ये बड़ी भारी गलती हुई। तो न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा अर्जुन निश्चय समझो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अगर नाश से बचना चाहो तो लगातार भजन करो। और अव्यावृत भजनात्, व्यावृत पाठ न मान करके, व्यावृत माने अव्यावृत तो डबल नहीं एक, तो उसका अर्थ होता है निरावरण भजन करो। दर्शन समानाकार वृत्ति करके, जैसे बाहर स्त्री पुरुष दिखते हैं ना, बातचीत होती है, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, ऐसे मन में आंख बंद कर लो और अपने और भगवान के बीच में कोई पर्दा मत रखो। जैसे माँ बच्चे को अपने गोद में लेकर के दूध पिलाती है, वैसे भगवान को खिलाओ। जैसे अपना मित्र के कंधे पर हाथ रख के चलता है वैसे चलो। जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करती है वैसे भगवान की सेवा करो। अव्यावृत भजनात् माने भगवान को निरावरण करके भगवान के शरीर पर से पर्दा हटा करके भगवान के शरीर का पर्दा हटा करके उनके पांव दबाओ, उनको भोजन कराओ, उनको पंखा झलो, उनको गाना सुनाओ, उनके सामने नाचो, उनके सामने हंसो, उनके सामने खेलो। और ऐसा हंसो कि वे भी हंस जाए, ऐसा खेलो कि वो भी तुम्हारे साथ खेलने लग जाए, ऐसा गाओ कि वे भी ताल देने लग जाए, ऐसा नाचो कि उनके भी पांव हिलने लग जाएं, या वे भी अपना सिर हिला हिला करके तुम्हारे नृत्य के ताल पर ताल देने लगे। ऐसा करो। तो इसका नाम होता है अव्यावृत भजनात् दर्शन समानाकार वृत्ति। जैसे हम लोगों से बाहर मिलते हैं वैसे भगवान से भीतर मिले, इसका नाम होता है अव्यावृत भजन। बोले कि ये तो ऐसी बात बताई कि सचमुच अगर संसार में कहीं आसक्ति न हो और ध्यान करने बैठे तो भगवान का ध्यान होने लग जाए, और सचमुच भगवान से प्रेम हो और आंख बंद करे तो वही पूरे, और 24 घंटे इसी में लगे रहे तब हो। तो न तो संसार से इतना वैराग्य है, न तो भगवान से इतना प्रेम है, न तो 24 घंटे भगवान के लिए दे सकते हैं, तब भक्ति का साधन होवे कैसे? बोले अच्छा लोके भी यो व्यवहार में भी भक्ति का साधन अब बताते हैं। ये अगला जो सूत्र है ना, ये व्यवहार में भी भक्ति का साधन कैसे करना ये बताने के लिए है। लोके भी भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्,
लोकेपि, ये अपि शब्द का यही अर्थ है। लोक व्यवहार में भी भले व्यवहार करो, क्योंकि जब तक पूरा वैराग्य नहीं है तब तक व्यवहार छोड़ दोगे तो मनोवृत्ति गिर जाएगी। हाय, खाने को कहाँ मिलेगा, पीने को कहाँ मिलेगा, रहने को कैसे मिलेगा। वृंदावन 2 दिन के लिए जाना होता है तो लोग चिट्ठी लिख के पूछते हैं कि वहाँ है ना बिजली है कि नहीं, नल है कि नहीं, फ्लश सिस्टम है कि नहीं, है ना। 20 बात पूछेंगे 2 दिन के लिए, है ना। एयर कंडीशन है कि नहीं, है ना। बोले भाई हमारा आने का मन है ना, हमारा वृंदावन में थोड़े दिन के लिए आने का मन है। एक ने हमको लिखा था कि एयर कंडीशन करवा दो, है ना, हमारे रुपए से एयर कंडीशन करवा लो, हम आके 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, फिर वो एयर कंडीशन रहेगा वहाँ, है ना। तो ये माने ये स्थिति शरीर की ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई, कैसे करोगे। तो बिल्कुल छोड़ करके कहो कि भगवान के भजन में लग जाए तो ये होता नहीं। तो भगवान ने प्रहलाद को उपदेश किया है, मत वार्ता यात जामानाम न बंधा गृहा मता, अपना समय बिताओ मेरी चर्चा में। तो ये लोक व्यवहार भी, ये घर गृहस्थी भी तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगी, इसमें भक्ति आ जाएगी। पहले चर्चा करो। देखी चीज से प्रेम होना हो ना तो रूप देख के भी हो जाएगा। मन ऐसी लोक में कोई चीज हो और उससे प्रेम करना हो, आंख से देखा उसकी बड़ा सुंदर है भाई, आंख से देख के प्रेम हो गया। लेकिन अनदेखी चीज से प्रेम करनी हो, अनदेखी चीज से प्रीति करनी हो तो सुनना जरूरी है उसके बारे में। वो कान के रास्ते घुसेगा, आंख के रास्ते घुसती है वो चीज जो दुनिया में देखी जाती है, और कान के रास्ते घुसती है वो चीज जो अनदेखी भी होती है। तो ईश्वर जब तक अनदेखा है तब तक कान से उसके बारे में श्रवण करो, तो कान के रास्ते भगवान तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। सौनक ने कहा, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथा सरत। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आया कि भाई भगवान किस रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं। बोले प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के छेद में से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, कान के छेद में से। क्योंकि कान तो आकाश रूप है ना, तो इसमें जूठा नहीं लगता है, वो झूठ नहीं लगता, शुद्ध ही रहता है। श्रवण करो। ये बताते हैं कि जब भगवान किसी के हृदय में आने वाले होते हैं ना, तो जैसे राजा रईस पहले चलते थे और उनके आगे आगे कोई चलता था, इधर से महाराज, इधर से महाराज था। हमने राजाओं के घर में देखा हो, है ना। पहले देखा अपने गोरखपुर में एक महारानी साहब आई थी, तो एक तो जो कपड़े ओढ़ती थी वो पीछे धरती में लगते हुए चलते थे। वो उनका जो झुल्ल था, है ना, उनका जो झुल्ल था वो धरती में घटितता चलता था। और दूसरी बात ये थी कि उनके आगे आगे 2 जने चलते और कहते इधर से, इधर से, इधर से। तो भगवान भी चलते हैं तो उनकी आगे इधर से, इधर से, इधर से करने वाले चलते हैं। तो वो कौन है? तो बोले कि ये भगवान की जो कथा है ना, वो भगवान के आगे आगे चलती है और रास्ता दिखाती है। इत इतो देवा कि प्रभु इधर से पधारिए, कि कहाँ ले जाती है, कि जिसके कान में कथा जाती है भगवान, है ना, कथा के बताए हुए मार्ग से उसके हृदय में घुस जाते हैं। भक्त्यैव कथोपनीतया, विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजे आसे श्रुतेक्षित पथा। भगवान को रास्ता कौन बताता है कि कहाँ जाएं? जब भगवान जब रवाना होते हैं तो उनको कौन बतावे कि कहाँ जाएं? तो बोले वो कथा जो होती है वो उनको बताती है कि प्रभु इधर पधारो। और कान के रास्ते से, क्योंकि कथा तो कान के रास्ते से घुसती है, शब्द के गरुड़ पर चढ़ करके वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में। गरुड़ क्या है? बोले शब्द ही गरुड़ है। ये जो हम भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते हैं, एक एक शब्द गरुड़ है और इस पर नारायण बैठ करके श्रोता के कान के रास्ते उसके हृदय में प्रवेश करते हैं।
प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कान के छेद से प्रवेश करके करते क्या है कि धुनोति समलम कृष्ण, जा करके पहले अपने रहने लायक जगह बनाते हैं। देखते हैं कि यहाँ तो गंदगी पड़ी है, तो गंदगी को झाड़ते हैं, लीपते हैं, पोंछते हैं, सफाई करते हैं। तो देखते हैं हमारा मित्र तो बीमार पड़ गया है, कहीं से दवा करते हैं, उसको जगाते हैं, जीव को अपने हृदय से लगाते हैं, उसको तृप्ति देते हैं। ये भगवान का काम है। तो गुणा भगवत गुण श्रवण कीर्तना। एक आध बात कोई सिद्धांत की भी थोड़ी कह देते। क्या आप जानते हैं, तो यहाँ तो वेदांत का संस्कार लोगों के चित्त में बहुत है। ये कहते हैं, वैसे 5-7 आदमी तो वेदांत के संस्कार वाले जरूर हैं, थोड़े थोड़े बाकी तो बंबई में भक्ति और श्रीमद् भागवत का बड़ा भारी आदर देखने में आता है। वो तो लोगों के हृदय में भक्ति का संस्कार बहुत अधिक है। पर एक बात आपको सुनाते हैं। ये कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का साधन कर्म और उपासना नहीं है, भगवान की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो ठीक है, ये बात 16 आने हैं, और अति सच्ची। आत्मा और ब्रह्म दोनों की एकता केवल ज्ञान से ही होती है। निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो भी प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म के रूप में केवल औपनिषद तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य ज्ञान से होता है। फिर बोले कि ये कीर्तन तो कर्म है और श्रवण भी इंद्रियक है। तो इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है और कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। और यहाँ साधन बताते हैं श्रवण और कीर्तन। ये श्रवण और कीर्तन क्या है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले साधन का नाम श्रवण है, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के उपलक्षण है। और कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले साधन का नाम कीर्तन है। जीभ से बोला जाता है ना कीर्तन, और बोलने वाली जो गाक है, जिह्वा है, वो कर्मेंद्रिय है। बोला कीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्त संशब्दने, भली भांति किसी वस्तु का उच्चारण करना, इसका नाम कीर्तन है। तो कीर्तन तो कर्म है और ये कर्ता के प्रयत्न से होता है। यदि कर्ता के प्रयत्न से किए हुए कीर्तन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा भी कर्म का फल हो गया। तब कर्म के फल रूप से जैसे स्वर्ग मिलता है और नाशवान होता है, वैसे कहीं कर्म के फल के रूप में जो ईश्वर की प्राप्ति हो सो भी नाशवान तो नहीं। और श्रवण माने कान से ईश्वर की प्राप्ति होवे, तो कर्ण से तो शब्द का, श्रोत्र से शब्द का साक्षात्कार होता है, आंख से रूप का, त्वचा से स्पर्श का, जीभ से स्वाद लेने वाली जीभ से स्वाद का, नाक से गंध का। अब सोचो कि यदि श्रवण से परमात्मा मिले तो कहीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने के कारण वो भी तो विषय के समान ही नहीं है। बोले भाई देखो, ये सगुण ईश्वर वाली बात हम कर रहे हैं, बोला ये बात ध्यान में रखो। निर्गुण ब्रह्म जो है उसको कोई पुकारे तो कान न होने के कारण सुनेगा नहीं, और उसके लिए कोई हाथ जोड़े तो वो देखे नहीं। ठीक है, और तो ज्ञान से निर्विशेष वो और निर्विशेष मैं, दोनों की एकता, उसमें कोई विशेषता नहीं कि जाना जाए और मुझ में कोई विशेषता नहीं कि मैं जानूं। और दोनों की विशेषता का जब अपवाद हुआ तो जाना जाने वाला और जानने वाला, इनके दो होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन
जब सगुण है, सविशेष है, तो हम उसके लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये उसको मालूम पड़ेगा कि नहीं? सगुण है ना, सगुण है माने पग बिनु चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। ये सगुण का वर्णन है। वो बिनु बानी बगता बड़ जोगी, त्वक बिनु परस नयन बिनु देखा, गाय ग्रान बिनु बाप असे का। ये सगुण ईश्वर का वर्णन है, सगुण ईश्वर का। वो जानता है, वो देखता है, वो सुनता है। जब हम प्रेम में मस्त हो करके और उसको पुकारते हैं तो हमारी आवाज उसके कान तक पहुंचती है, और जब हम उसके बारे में सुनते हैं तब वो देखता है कि प्रेम भरे हृदय से ये हमारी बात सुन रहा है। ईश्वर को मालूम पड़ता है, देखता है कि इसके शरीर में रोमांच हुआ कि नहीं, इसकी आंख से आंसू आए कि नहीं, इसका कंठ गदगद हुआ कि नहीं। वो देखता है कि इसके हृदय में कुछ पिघलाहट, कुछ द्रवता आई कि नहीं, कुछ दुनिया की बातें छूट गई कि नहीं। देखो, जब हम हाथ में ये रुमाल लिए हुए और हृदय में प्रेम का उदय हो गया तो रुमाल हाथ से कब गिर गया इसका पता नहीं चलता है। तो जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और उनके गुणानुवाद का श्रवण करते हैं तो ईश्वर देखता रहता है कि कितने प्रेम से तो ये कीर्तन कर रहा है, हमको पुकार रहा है, और ईश्वर देखता रहता है कि हमारी बात सुन सुन के इसकी क्या दशा होती जा रही है। बड़ा शौकीन है इस बात का ईश्वर, है ना, बहुत शौकीन है कि देखे कि हमारी चर्चा सुन करके इसकी क्या दशा होती है। एक बार का वर्णन है ना, श्री जसोदा मैया, जसोदा मैया ने रात्रि के प्रथम प्रहर में अपने नन्हे मुन्ने श्याम सुंदर को खिला पिला के, दूध पिला के और पलंग पर सुला दिया, और सुला के गले तक पीताम्बर उड़ा दिया, और श्याम सुंदर से गप फांकने लगी, कहानी सुनाने लगी। इतने बीच में बहुत सी ग्वालिनें आ गई। ग्वालिनें आ गई तो जसोदा मैया ने कहा कि गोपियों तुम लाला का ध्यान रखो, हम जरा दूध में जावन डाल के आवे दही जमाने के लिए, हम कल के लिए तैयारी कर लें। वो उठ के चली गई। अब श्याम सुंदर के मन में आया कि मैया के जाने के बाद ये गोपियां आपस में क्या चर्चा करती हैं, ये तो सुने। उनके मन में आया। अब देखो, शरीर पर तो पीताम्बर पड़ा हुआ, और पीताम्बर के नीचे से भी सांवरापन जो है ना, झिलमिल झिलमिल, पीताम्बर के नीचे से भी वो नीलोज्वल ज्योति का जो प्रकाश है वो पीताम्बर को भेद के बाहर निकलता है, और वो मुखारविंद महाराज, लाल लाल होठ, उनके श्वेत श्वेत दांत, वो प्रेम भरी आंखें। श्याम सुंदर ने जरा आंख बंद की और नकली हो सांस बढ़ा दी, सांस बढ़ा दी। गोपियों ने समझा कि सो गए, अब देख रही हैं उनकी ओर। अब देखा उन्होंने, गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर तो सो गए, तो चर्चा करने लगी कि ये लाला की आंख कैसी है, आकर्षक है, ये मुस्कुराता कैसा है, और ये जब गोचारण करके लौटता है तो इसकी इन घुघराली अलकों पर जो धूल पड़ी होती है वो कैसी होती है ना, वो तिलक कैसा होता है, वो वृंदावन के पुष्पों की माला गले में कैसी होती है, कैसा नाचता है, कैसा हंसता है, कैसा देखता है, नन्ना नन्ना बालक, कितना आकर्षक। गोपियां अब ये चर्चा करने लगी और उसके बाद अपने प्रेम की चर्चा करने लगी। इसको देख करके तो हमारे दिल की दशा ऐसी हो जाती है सखी, आपस में बात करने लगी। अब श्याम सुंदर के मन में आया कि ये मेरे बारे में जो बात कर रही है, ये बात करते समय इनका चेहरा कैसा बनता है देखना चाहिए। तो आंख खोले तब तो उनका बात करना बंद हो जाए, समझ जाए कि ये तो जग गया। तो स्तोक निरुध्यमान नयन प्रस्यन्ति मंदस्मितम प्रेमोद्भेद निरर्गल प्रसृमर प्रव्यक्त रोमोद्गमम श्रोतुम श्रोत्र मनोहरम ब्रजवधू लीला मिथो जल्पितम मिथ्या स्वापमुपास्महे भगवतः क्रीडा निमीलदृशः। खेल खेल में आंखें बंद कर रखी है, सांस बढ़ा रखी है, लेकिन चाहते हैं कि आंख बंद रखें।
पर भगवान की इच्छा तो है कि आंख बंद रखें, लेकिन आंखें खुल जाती हैं। रोकते हैं कि अरे वो पलक तू उठ मत, लेकिन बीच में आंखें अधखुली हो जाती हैं। और जब आंख खुलती है और देखते हैं कि गोपी के शरीर में तो रोमांच है और बावरी सी होकर के कृष्ण के मुखारविंद की छवि का वर्णन कर रही है, तब उनके होठों पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। चाहते हैं कि होठ खिले नहीं, लेकिन खिल जाते हैं। चाहते हैं कि दांत दिखे नहीं, लेकिन दिख जाते हैं। और ऐसा प्रेम हृदय में उमड़ता है कि वो जो रोए है ना, शरीर में जो काले काले छोटे छोटे रोए हैं, वो खड़े हो जाते हैं। रोमोद भेद निरर्गल प्रसृमर प्रेमोद भेद निरर्गल प्रसृमर प्रत्यक्ष रोमोदगमम। ऐसा प्रेम टूटता है कि सब रोए खड़े। कहीं काहे के लिए? कहीं ये सुनने के लिए कि गोपियां हमारे बारे में कैसी कैसी प्रेम की बात करती है, जरा अपने कान से तो सुन ले। उसके लिए नकली नींद, मिथ्या स्वाप मुपास्मये भगवता क्रीड़ा निमील दृशा, खेल खेल में आंखें बंद और मिथ्या स्वाप, झूठी नींद का दंभ किए हुए जो श्याम सुंदर है, उनका हम ध्यान करते हैं। तो भाई मेरे, भगवान सुनने के बड़े शौकीन हैं। ये माना कि कान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की लीला सुनने के योग्य होए। माना कि आंख में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको देख सके, लेकिन जब मनुष्य भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करने लगता है तो स्वयं भगवान कान में घुस जाते हैं। ये सगुण भगवान है। वो स्वयं आंखों के सामने आके प्रकट हो जाते हैं। वो स्वयं दोनों हाथ से पकड़ के हृदय से लगा लेते हैं। वो चूम लेते हैं, वो स्पर्श देते हैं, वो रस देते हैं, वो अपने अंग की गंध देते हैं, वो अपने रूप का दर्शन देते हैं, वो अपनी आवाज सुनाते हैं। बोले भाई ये सब कैसे? ये सगुण भगवान बड़ा दयालु, बड़ा प्रेमी, बड़ा प्रेमी। ये जब देखता है कि ये कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को पकड़ के ला सके, मान लिया, और हमारी इंद्रियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का दर्शन कर सके। हमारी इंद्रियों में शक्ति नहीं और हमारे कर्म में भी शक्ति नहीं, लेकिन भगवान की कृपा में, उनकी सगुणता में, उनकी सविशेषता में, उस तत्पद के वाच्यार्थ में इतनी शक्ति है। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परम दयालु है, वो इतना महान है तत्पद का वाच्यार्थ। और ऐक्य ज्ञान के पूर्व बिल्कुल ठीक व्यावहारिक, बिल्कुल सच्चा। और वो महाराज, वो जब देखता है कि ये भक्त हमारे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है, पुकार रहा है हमको, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रभु पधारो, आओ प्राणनाथ, अब प्राण लागे सिहरान। प्राणनाथ प्रभु अब पधारो। हमारी सांस अब शिथिल पड़ती जा रही है, ठंडी पड़ती जा रही है। अब हमारे प्राण काम नहीं देते, अब हमारा शरीर काम नहीं देता। आओ अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि प्रभु त्वदालोकन मंत्रेण। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे दिन बड़े दुख के दिन बीत रहे हैं। हे अनाथ बंधु, हे करुणा के एकमात्र समुद्र, ये हमारा समय कैसे बीते। हा हंत कथम नयामि जुगायितम निमिषेण। एक एक पलक जुग के बराबर बीत रहा है। आंखें वर्षा ऋतु बन रही है। भाई कुछ अनुभव तो होना चाहिए ना। केवल जबानी जमा खर्च से तुम मान लो आ गई है ना, मान लो कि हमको ईश्वर मिल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे हृदय में सच्ची ईश्वर प्राप्ति के लिए न व्याकुलता जगी, न संसार से वैराग्य हुआ, न उसके लिए कोई परिश्रम किया, न अंतर्मुखता हुई।
न त्याग हुआ, न वैराग्य हुआ, न भक्ति हुई, न तदाकार वृत्ति हुई, और मान के बैठ गए कि हमको ईश्वर मिल गया, और लोगों को कहने भी लग गए कि ईश्वर मिल गया। तो इसका नाम ईश्वर का मिलना नहीं है। अभी तो तुमने ईश्वर के मार्ग में पांव ही नहीं रखा, क्योंकि जो व्याकुलता, जो पुकार तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए वो आई नहीं। इसीलिए कीर्तन से ईश्वर मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किसी की जीभ में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के नाम का उच्चारण कर सके, और किसी की आंख में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके रूप को देख सके, क्योंकि जब रूप के दर्शन का सामर्थ्य आंख में नहीं है तो नाम के उच्चारण का सामर्थ्य भी जीभ में कहाँ से आएगा? ये तो दोनों इंद्रिय है। तो तब होता क्या है? बोले अतो हि कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रियैः। भगवान की कृपा की शक्ति इनको लेकर के जब मनुष्य बैठता है, प्रभु अब हम तुम्हारा नाम लेने के लिए बैठे हैं, तो मनुष्य की जिह्वा पर नामावतार होता है। नामावतार, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये नाम चिंतामणि है। नाम से जो चाहो सो मिलेगा। ये नाम कल्पवृक्ष है, ये नाम कामधेनु है, ये नाम चिंतामणि है, स्वयं कृष्ण है। जैसे रूप कृष्ण है वैसे नाम भी कृष्ण है। और चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य आनंद ही इसका विग्रह है, क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जिह्वा पर हमारी जीभ ने नाम को नहीं पकड़ा, भगवान ने हमारी जीभ को पकड़ा। बोले हम थोड़ी देर तुम्हारी जीभ पर नाचेंगे, और भगवान हमारी जीभ पर आकर के नाचते हैं। अभिमान नहीं करना कि हम नाम लेते हैं, झूठा ही अभिमान है कि हम नाम लेते हैं। बोला ये भगवान की कृपा है जो तुम्हारी जिह्वा पर वो आता है। ऐसे ही जब भगवान की कृपा होती है तो आंखों के सामने रूप आता है। वो कहता है हम थोड़ी देर तुम्हारी आंखों में नाचेंगे, और आकर के भगवान का रूप आंखों में नाच जाता है। ये भगवान की कृपा है। तो निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में जितना प्रयत्न होता है वो त्वम पदार्थ की प्रधानता से होता है, माने जीव की प्रधानता में सारे प्रयत्न होते हैं। वो अविद्या से अपने को कर्ता मानता है और साधन करता है। साधन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, गुरु की कृपा होती है, बोला महावाक्य के अर्थ का अवतार होता है, और तब एक क्षण के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होकर के सर्वदा के लिए अविद्या का नाश कर देती है। ब्रह्माकार वृत्ति न तो अभ्यास से पैदा होती है और न तो पैदा होने के बाद 2 क्षण रहती है, वो तो एक क्षण में ही सारी अविद्या और अविद्या के कार्य का विध्वंस करके स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। लेकिन ये महाराज जो भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी ये जीव के प्रयत्न से नहीं, जब जीव तत्पर होता है भगवान की ओर देखना चाहता है तो कृपा करके भगवान अपनी भक्ति को भेज देते हैं, और वो आकर के हृदय में रहती है, और उस भक्ति का स्वाद लेने के लिए भगवान आते हैं। तो लोके भी, लोक व्यवहार में भी आप भगवान के गुण का श्रवण कीजिए, आप पर भगवान की कृपा उतरेगी। आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर उतरेगी। ये भगवान का श्रवण और कीर्तन, श्रवण कथायाम, हमारे श्रवण कहाँ लगे? तो भगवान की कथा में हमारे श्रवण लगे, और हमारी वाणी तो वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी भगवान के गुणानुवाद के वर्णन में लगे। तो भाई हम तो नहीं करेंगे। आप सच समझो, साफ समझो, आशीर्वाद समझो। जो भगवान के गुणानुवाद को नहीं बोलेगा वो संसार को ही तो बोलेगा ना। जो भगवान के गुणानुवाद का श्रवण नहीं करेगा वो संसार को ही तो सुनेगा ना, और जिसको बोलेगा, जिसको सुनेगा वही तो उसके दिल में रहेगा। इसलिए अगर संसार को दिल से निकालना चाहे तो भगवान के गुणानुवाद का श्रवण और कीर्तन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
भगवान के नाम के संकीर्तन का वर्णन करते हुए कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये क्या है? बोले ये मुंह से श्री कृष्ण का उच्चारण करना, ये चित्त के शीशे को साफ करना है, जिसमें भगवान की छवि दिखती है ना। ये वृंदावन है, ये जमुना जी बह रही है, ये विशाल पुलिन है, ये गौएं फैली हुई है, ये ग्वाल बालों के साथ मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर अनुग्रह वर्षी भवें, मंद मंद मुस्कान प्रेम भरी चितवन, ये देखो ग्वाल बालों के साथ जो क्रीड़ा कर रहे हैं ना, क्रीड़ा कर रहे हैं, ये कृष्ण कृष्ण। देखो ना, तुम्हारे चित्त का शीशा मच गया। इनका दर्शन कहाँ होता है? अपने हृदय में इनका दर्शन होता है। कब होता है? जब कीर्तन करते करते चित्त का शीशा साफ हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। और ये संसार की जो दावाग्नि लगी हुई है, ये स्त्री पुरुष जितने हैं ना, ये जंगल में जैसे पेड़ होते हैं ऐसे है बोला, और ये आपस में रगड़ रगड़ के जल रहे हैं सबके सब, सबके दिल में आग लगी है। इतनी भागदौड़ का है कि मोटर पर भागे हुए कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले भाई कहीं किसी मोहल्ले में आग लगी है कि नहीं? नहीं, अपनी अपनी दाढ़ी में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए सब भागे जा रहे हैं। दाढ़ी तो है ही नहीं, बोले दाढ़ी मुझ सफाचक कि नहीं, दिल में लगी है बोला। भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये संसार एक जंगल है और इसमें स्त्री पुरुष सब वृक्ष सरीखे हैं, और जैसे उनके भीतर आग लगी हो, बड़ी भारी दावाग्नि लगी हुई है, इसको बुझाना है। बोले भाग दौड़ से नहीं बुझेगी, भगवान का नाम लो तब बुझेगी। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हमारा कल्याण रूपी जो कुमुदिनी है वो कैसे खिले? बोले नाम चंद्र को उगने दो अपने जीवन में, जब नाम की चांदनी उगेगी तब तुम्हारे कल्याण की कुमुदिनी खिलेगी। विद्या बधू जीवनम। वो कहते हैं कि विद्या जो है वो बधू है। वो लोग विद्या शब्द का अर्थ उनके संप्रदाय में विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या ही करते हैं बोला। बोले ये है बधू, और इसका जीवन नाथ कौन है? बोले ब्रह्म विद्या हो जाने के बाद अगर जीवन में भगवान का नाम है तब तो ये विद्या सधवा है ना, सौभाग्यवती, मंगल के चिन्ह। विद्या आजकल तो सौभाग्यवती और कुमारी और विधवा का कोई भेद नहीं मालूम पड़ता हो। हमारे गांव में चले जाओ है ना, देखते ही मालूम पड़ जाएगा ये कुमारी है, देखते ही ये कुमारी है, ये विवाहिता है, ये विधवा है, देखते ही मालूम पड़ जाएगा। सिर में सिंदूर होगा है ना, पाँव में बिछुआ होगा तो मालूम पड़ेगा कि ये सौभाग्यवती है। और कुमारी का चिन्ह, कुमारी का लक्षण दूसरा, विधवा का लक्षण दूसरा। पर ये विद्या बोले उसका जीवन चिन्ह क्या है? ब्रह्म विद्या जाग रही है जीवन में, तो कैसे जाग रही है? अरे भगवान का नाम है ना, यही तो सौभाग्य चिन्ह है विद्या का। जिसने ईश्वर को छोड़ दिया उसकी विद्या विधवा हो गई। तो ईश्वर का नाम है जीवन में, यही विद्या का सौभाग्य है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम। भगवान का नाम लेते जाओ तो आनंद का जो समुद्र है ना, उसमें तरंगें उठती हैं, नहीं तो शांत हो जाता है। आनंद के समुद्र में तरंगें उठती रहे, इसके लिए भगवान का नाम लेकर के कीर्तन करके उसको जागृत करते रहो। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। पूर्ण अमृत का आस्वादन है और सर्वात्म भाव में डुबकी लगाना है।
क्या? श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये भगवान के नाम का संकीर्तन। महाप्रभु कहा करते थे, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आंखों में आंसू हो और कंठ गदगद हो, शरीर में रोमांच हो और नाम ले रहे हो, हृदय पिघला हुआ हो, क्या बढ़िया स्थिति होगी। तो ये लोक में भी यदि भगवान के गुणानुवाद का श्रवण होवे और कीर्तन होवे तो ये भक्ति का साधन है, इससे हृदय में भक्ति बढ़ती है। और बोले भाई अब मुख्य साधन बताते हैं। मुख्य साधन क्या है? तो मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशादवा। भक्ति जीवन में तब आवेगी जब महान पुरुष की कृपा होगी। महान पुरुष की कृपा ही भक्ति देती है, क्योंकि धन कौन देगा? बोले जो धनी होगा है? और प्रेम कौन देगा? तो जो प्रेमी होगा। जिसके पास कुछ पूंजी नहीं, ठन ठन पाल, वो देगा क्या? इसी से भगवान कहते हैं, एक बार कोई भगवान के पास भक्त पहुंच गया, उसने कहा प्रभु हमको थोड़ा प्रेम दे दो। बोले बाबा मैं तो प्रेम के लिए घर घर डोलता फिरता हूँ, मैं प्रेम का भिखारी। हे भक्तों हमें तुम अपनी भक्ति दो, प्रेम दो। हम कहाँ से देंगे? हम तो भक्ति के भिखारी हैं। हम कहाँ से प्रेम देंगे? हम तो प्रेम के भिखारी हैं। बोले कहाँ मिलेगी? बोले जो प्रेम के धनी है उनके घर जाओ। बिना महत् पाद रजो भिषेकम रहुगण तपसा न जाती। हे रहुगण, तपस्या से इसकी प्राप्ति नहीं होती, नचेज्या यज्ञ से नहीं, समन्यास से नहीं, अग्नि चंद्रमा सूर्य इसको नहीं देते हैं। कौन देता है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूल में लोटे बिना इस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। मुख्यतः महापुरुषों की कृपा से ये भक्ति प्राप्त होती है। अब इस